तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैन ऑफ इन्फेक्शन की। चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? तो चैन जो बनती है वो कंपोनेंट से बनती है। तो 6 कंपोनेंट होते हैं इन्फेक्शन साइकिल के। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आगे की टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस 6 कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होगा इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि कॉज करता है किसी भी डिजीज़ के लिए, वो एजेंट होगा। फिर उसके बाद होता है रिजर्वायर, यानी कि वो होस्ट रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि होस्ट के बॉडी से कैसे, किस पोर्टल से वो एग्जिट कर रहा है। फिर होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है। फिर होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि कैसे मोड हो गया, फिर कैसे वो दूसरे व्यक्ति के अंदर एंटर करेगा। फिर होता है सक्सेप्टेबल होस्ट, यानी कि जो बीमार पड़ेगा। अब जो बीमार पड़ेगा फिर से वो क्या करेगा? किसी न किसी को इन्फेक्शन फैलाएगा। तो एक बार इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट ये क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज कराता है और सबसे कॉमन इसमें बैक्टीरिया होता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो सकता है? प्लाज्मोडियम हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो बैक्टीरिया होता है। फिर रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या है? सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वो नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे जो पैथोजन ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सके। अब उसका जो रिजर्वायर है वो ह्यूमन हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, फूड, वाटर और मिल्क भी। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, ये वो साइट है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट जो है उसको लीव करता है, यानी कि अपने हैबिटेट को छोड़ता है। तो उसको क्या कहेंगे? एग्जिट करेंगे, यानी कि उस जगह से निकल गया। तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो सकता है, नोज हो सकता है, फिकल मैटर, या ब्रेक्स इन स्किन, यानी स्किन को भी ब्रेक करके वो एक वेक्टर, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, तो वो किसी वेक्टर जो है वो पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा, यानी कि वो वेक्टर से बाहर निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे वो फैल रहा है। तो ये 2 तरीक़ों से फैलता है, एक फैलता है डायरेक्ट, दूसरा फैलता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, या जैसे टीबी है तो ड्रॉपलेट इन स्प्रेड से, सॉइल ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉइल से। उसके बाद इनोकुलेशन ऑफ स्किन और म्यूकस, म्यूकस से भी ट्रांसमिशन होती है। या फिर ट्रांसप्लेसेंटल, यानी मदर और फिटल के बीच जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से भी ये फैल सकता है। ये कैसे फैला है? डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे फैलेंगे? ये हो सकते हैं व्हीकल बॉर्न, एयर बॉर्न हो सकता है, वेक्टर बॉर्न और मैकेनिकल या किसी बायोलॉजिकल वजह से। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब ये जो सक्सेप्टेबल होस्ट होगा उसके अंदर कैसे एंट्री कर रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री का पाथवे होगा, जो पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा? पोर्टल ऑफ एंट्री हो जाएगा। ये एकदम बिल्कुल सेम ऑफ एग्जिट की तरह होता है ये। उसमें जैसे एग्जिट में म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, स्किन रप्चर हो सकता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो सकता है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सक्सेप्टेबल होस्ट, यानी कि सक्सेप्टेबल होस्ट क्या होता है? पर्सन होते हैं जिसके अंदर रिस्क, यानी कि डिजीज़ जो है वो डेवलप होने लगती है इन्फेक्शन की वजह से, और उसमें कुछ कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स कौन से आएंगे? इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, और हम थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेने लगते हैं, या फिर क्रॉनिक इलनेस हमारा आगे होता है। अब देखते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन के कितने स्टेज में होता है। तो मोस्टली इसके 4 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज कौन सा है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कि वो टाइम जिसमें डिजीज़ ने इन्फेक्शन ने एंट्री ली है। कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है वो टाइम से लेकर के फर्स्ट सिम्पटम, यानी कि पहला सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम आने तक के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर आता है प्रो मॉडल द प्रोड्रोमल स्टेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे माइल्ड जनरलाइज वीकनेस हो जाएगी, फटीग हो जाएगा, और लो ग्रेड फीवर भी हो जाएगा। फिर थर्ड पे आ जाएगा क्लिनिकल स्टेज। अब ये क्या हो जाता है कि क्लिनिकल स्टेज को इन्वेजिव स्टेज भी बोलते हैं या फुल स्टेज ऑफ इलनेस भी बोलते हैं। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो दिखने के साथ साथ स्प्रेड होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके स्पेसिफिक साइन एंड, जैसे हर डिजीज़ के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो इसमें दिखने लगेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा? रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड में होगा कि पेशेंट जो है वो रिकवर करने लगेगा। उस पीरियड को क्या कहेंगे? उस पीरियड को कहेंगे कॉन्वल्जेंट पीरियड, जिसमें पेशेंट क्या करता है? रिकवर करने लगता है। इस ग्राफ के थ्रू हम एक बार देख लेंगे। तो ये क्या है?
ये एक ग्राफ है जिसमें नीचे के साइड पे टाइम है, ऊपर के साइड पे देखने को मिलता है कि इंटेंसिटी क्या है सिम्टम्स की। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनिशियल एक्सपोजर होगा माइक्रोब का, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्सपोजर आया तो इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद क्या होगा, प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होगा कि साइन एंड सिम्टम्स थोड़े बहुत एकदम लाइट लाइट दिखना स्टार्ट होते हैं। फिर आ जाता है पीरियड ऑफ इन्वेजन। अब इसमें क्या होगा कि साइन एंड सिम्टम एकदम पीक पे होंगे, ठीक है, इसमें इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ गया है और जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो इस पीरियड में शो होने लगते हैं। फिर आता है हमारा रिकवरी पीरियड या कॉन्वल्जन पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि डिजीज़ कंडीशन हमारी लो हो जाती है, साइन एंड सिम्टम्स एकदम लो हो जाते हैं। थैंक यू।